मैम मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझसे नहीं होगा मैम, मैं ये एक अटेम्प्ट डिफर कर दूं, मैं 2 ग्रुप से एक ग्रुप कर दूं मैम, कैन आई एक्चुअली डू इट? क्यों तुमने मेरे डीएम्स को ये स्टूपिड क्वेश्चन से फ्लड कर रखा है? ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। तुम अपने माइंड में जो सोचोगे वही होगा। राइट नाउ इज नॉट द टाइम टू चेंज वट एवर डिसीजन यू माइट हैव मेड रिगार्डिंग योर अटेम्प्ट, रिगार्डिंग विच ग्रुप टू गिव। यू कैन नॉट चेंज योर डिसीजन राइट नाउ एट दिस लास्ट मिनट। यार मैंने खुद देखा है लोगों को 3 महीने के अंदर सीए फाइनल के 2 ग्रुप्स निकाल देते हैं, 1 महीने 2 महीने में सीए इंटर निकाल देते हैं। वाई? उनके पास कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं है, वो बस अपने माइंड में बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है, वो खुद को नेगेटिव सेल्फ टॉक से दूर रखते हैं। तुम्हें भी यही करना है। अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाके लिखो मैं ये अटेम्प्ट में सीए या सीए फाइनलिस्ट बनूंगा या बनूंगी। अभी लिखो, हम साथ में मैनिफेस्ट करेंगे। अपनी दीवारों पे लिखो, अपने फोन के कवर को बनाओ, अपने नोटबुक्स पे लिखो, हर जगह तुम्हें बस सीए 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 दिखना चाहिए एंड ये नेगेटिव सेल्फ टॉक से एकदम दूर रहना है। अभी तुमने कमेंट कर दिया है तो फिर मुद्दे की बात पे आते, तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? अभी हर सब्जेक्ट में 50 to 60 लाना तो थोड़ा रेयर होता है। देखो, तो तुम्हें क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ईच ग्रुप से उठाना है। वो सब्जेक्ट में तुम्हें एम करना है 70 to 80 मार्क्स लाने, एंड बाकी 2 वीक सब्जेक्ट्स होंगे उनमें तुम्हें 60 मार्क्स एम करना है। अगर पेपर बैड आ भी गया, चेकिंग डिफिकल्ट हो भी गई, तो कम से कम 40 तो ले ही आओगे। अभी यू डू द मैथ्स, 70 + 40 + 40 कितना हुआ? 150। यू पास्ड। तुम बस एक सब्जेक्ट, एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को पकड़ लो, उस पर जान लगा दो, एंड जो बाकी 2 सब्जेक्ट्स है उसमें एबीसी एनालिसिस फॉलो कर लो। एम फॉर एटलीस्ट 60 इन द अदर 2 सब्जेक्ट्स, ताकि अगर पेपर डिफिकल्ट भी आ जाए यू एटलीस्ट गेट 40। हमें बॉर्डर लाइन का एम नहीं करना है। मैं ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं रखूंगी, फटाफट पॉइंट्स बोलूंगी, तुम्हें जो इंपॉर्टेंट लगता है वो नोट डाउन कर लो। ए, मेक अ प्रॉपर रिटन प्लान। हमारे पास सीए का पूरा पोर्शन पड़ा है, याद रखना है, हमें बैठ के एक प्लानर याद नहीं करना है, तो उसको लिख के रखोगे तुम। एंड अनरियलिस्टिक टारगेट्स बिल्कुल मत सेट करना, बहुत ज्यादा लो टारगेट्स भी मत सेट करना, थोड़े रियलिस्टिक एंड अच्छे टारगेट्स सेट करना, ताकि तुम खुद डीमोटिवेट ना हो जाओ। जो चीजें तुम्हें डिफिकल्ट लगती है, जो फॉर्मूले नहीं याद हो रहे, प्रोफेशनल एथिक्स के सेक्शंस नहीं याद हो रहे, कुछ भी जो तुम्हें डिफिकल्ट लगता है, उसको तुम एक अच्छे से नीटली पेपर पे लिख दो, या कोई तुम्हारे पास चार्ट्स होंगे तो उनके प्रिंट आउट्स ले लो एंड अपने कबर्ड्स पे चिपका दो। तो आते जाते तुम बस ये चीज पढ़ते रहो। मैंने भी ऐसा किया था, मैंने प्रोफेशनल एथिक्स के चार्ट्स चिपका दिए थे, मैंने कारों के चार्ट्स चिपका दिए थे, मैंने एएफएम के फॉर्मूले लगाए थे, आईडीटी के फॉर्मूले लगाए थे, मेरा पूरा रूम एकदम ऐसे ही भरा हुआ था। तो तुम आते जाते यही पढ़ते रहोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। एंड ये याद रखना, राइट नाउ सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू कांट वेस्ट एनी टाइम ऑन लेक्चर्स, इवन इफ योर लेक्चर्स आर इनकम्प्लीट, छोड़ दो। यूट्यूब पे सारे रिविजन वीडियोस फ्रीली अवेलेबल है, तुम रिविजन वीडियोस को 1-2 बार एक्स्ट्रा देख लो चाहिए तो, बट सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज तक कोई भी सिर्फ लेक्चर्स देख के पास नहीं हुआ है, बट बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे एंड सिर्फ सेल्फ स्टडी के बेस पे पास हुए हैं, रैंक भी लाए हैं। फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स, क्वेश्चन बैंक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज सब्जेक्ट्स लाइक ऑडिट, उसमें क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम होते हैं कि तुम्हें आंसर पता भी होगा बट यू जस्ट वॉन्ट नो विच आंसर टू राइट. You'll get very confused. So when you study the question bank, when you repeatedly study it, you understand कि ICAI कैसे questions पूछता है, उसका thinking style क्या है. Even if the questions are not repeated, you still understand how to go about those questions. So don't skip question bank. If you don't have enough time, then follow ABC analysis. जो important topics है उनके question bank कर लो. Professional ethics का please, professional ethics का तो question bank करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बाकी chapters एक बार फिर भी ठीक है नहीं करोगे तो professional ethics मत छोड़ना. नाउ कमिंग टू मॉक टेस्ट, मैं जैसा अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, मैं वापस बोल रही हूँ, मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तुमने बिल्कुल एक भी मॉक टेस्ट अगर नहीं दिया है एंड टाइम बहुत कम है तो एटलीस्ट 50% पोर्शन का मॉक टेस्ट दे दो, एक छोटा मॉक टेस्ट दे दो, बट दे के जरूर जाना, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आप लिखोगे कैसे. You will understand how to format your answers, where to start, where to stop, बीच में क्या लिखना है. हर आंसर का एक फॉर्मेट होता है. जैसे ऑडिट में फर्स्ट यू राइट व्हाट द सेक्शन इज, देन यू राइट द केस स्टडी इन अ शॉर्ट फॉर्मेट, देन यू राइट द कंक्लूजन. वैसे ही हर आंसर का एक फॉर्मेट होता है विच यू नीड टू फॉलो, एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट इफ यू राइट अ मॉक टेस्ट.
One mistake that a lot of students make is not sleeping in these last days. तुम्हें लगता है कि oh I'll sleep only for 2 hours, I'll sleep for 3 hours, I'll study for 16 to 18 hours. ऐसा नहीं होता है. Even if you study for those 16 to 18 hours, you are not going to retain that in your brain. You are a human at the end of the day. Studying effectively for 9 to 10 hours is more than enough. When I say effectively 9 to 10 hours, that means you have to sit at least for 12 to 14 hours. Only then will you actually effectively study for 9 to 10 hours. But make sure to sleep for at least 6 to 8 hours every single day. One more point is that don't change your sleep schedule or study schedule in these last few days. Whatever time you study, it's okay. Just make sure कि 2 PM to 5 PM आप सो मत. अगर आपको आफ्टरनून नैप की आदत है तो अभी से उसको हटाना स्टार्ट कर दो, बिकॉज योर एग्जाम इज फ्रॉम 2 to 5 PM. So your brain should have the habit of being very awake and alert, not sleepy. So change that habit if you have it. Don't study anything new at this point. जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसकी को बार बार पढ़ो. We are not aiming for 100%. तुम 80% पोर्शन को भी अगर मल्टीपल टाइम्स बहुत अच्छे से करोगे, you can get more than an exemption. मैंने खुद AFM में पूरा पोर्शन नहीं पढ़ा था, बट आई स्टिल गॉट 73 मार्क्स इन इट. डोंट स्टडी मोर देन 2 सब्जेक्ट्स इन वन डे. ऐसा नहीं कि ओ अभी मैं ऑडिट से बोर हो गया तो AFM उठा लूँ, AFM से बोर हो गया FR उठा लूँ. ऐसा बिल्कुल मत करना. इट विल ओनली हैम्पर योर फोकस, एंड यू ऑल्सो नीड टू बी प्रिपेयर्ड टू स्टडी वन सब्जेक्ट फॉर 1.5 days continuously without getting frustrated. So don't pick up more than 2 subjects in a day. You need to increase your focus. You need to improve your retention power right now. अभी के अभी ये वीडियो पॉज करो और अपने फोन से इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बाकी जो भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वो सारे एप्स डिलीट कर दो. तुमसे फिर भी नहीं कंट्रोल होता है तो फोन अपनी मम्मी को जाके दे दो एंड एक डब्बा फोन यूज कर लो. यूट्यूब तुम्हें रखना है टू वॉच रिविजन वीडियोस, टू वॉच मोटिवेशनल वीडियोस, तो इट्स ओके. बट अगर तुम यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लग रहे हो, देन यू कैन डिलीट द यूट्यूब ऐप एंड यूज यूट्यूब ऑन ईदर सफारी और गूगल, so that you don't end up watching a lot of shorts. You're making the user experience difficult for you so that you don't waste a lot of time on YouTube. अभी सुनो, मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हम 2 ग्रुप से एक ग्रुप पे चले जाए क्या. हमने एक ग्रुप की प्लानिंग की थी, बट आई थिंक आई शुड गो फॉर ग्रुप 2. मैं ये अटेम्प्ट डिफर कर दूं क्या? माई आंसर इज नो एंड अ कंप्लीट नो. यू कैन नॉट चेंज योर प्लानिंग सो लास्ट मिनट. ट्रस्ट मी, ये थॉट्स सबको आते हैं, हर एक CA स्टूडेंट को आते हैं, इवन रैंकर्स को आते हैं. डोंट लेट नेगेटिव थॉट्स टेक ओवर यू राइट नाउ. आपने जो प्लानिंग करी थी, स्टिक टू इट. उसी चीज को बार बार रिवाइज करो. अभी भी अगर आपको लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इट्स ओके, इट्स जेन्युइनली ओके. आप उसको सेकेंड या थर्ड टाइम जब पढ़ोगे आपको डेफिनेटली समझ में आएगा. एंड एग्जाम में आप जाके जब लिखोगे, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा, हमने पढ़ाई नहीं की है, या एग्जाम के 1.5 days हमारी आंखों से कुछ रह गया, बट एग्जाम लिखते लिखते वो चीज हमें याद आ जाती है. Remember this, CA is only for tough people. You don't know how tough you are. If you're not tough, this course will make you tough. All the best, guys. Don't lose hope. Stay focused and come back and tell me when you clear your CA final or intern. Bye.